गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। पूज्य गुरुदेव का एक प्रवचन है, गायत्री महामंत्र की महत्ता। आइए हम इसका श्रवण करते हैं मेरी वाणी के माध्यम से। गुरुदेव कहते हैं, गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों, भाइयों, यहाँ गायत्री तपोभूमि में गायत्री माता का एक मंदिर है। यहाँ गायत्री मंत्र की साधना होती है। मंत्र बड़े सार्थक एवं सामर्थ्यवान होते हैं। इसके द्वारा बड़े बड़े काम हो सकते हैं। साधारण मंत्र जो सपेरा जानता है वो सांपों के जहर को मंत्र पढ़कर उतार देता है। भौतिक जगत में यंत्रों का भी बहुत महत्व है। आज यंत्रों के द्वारा भारतवर्ष के अंतर्गत बड़े बड़े कल कारखाने चलते हैं। यंत्रों का भी एक इतिहास है, मंत्र का भी एक इतिहास है। इसकी शक्ति भी पैटर्न टैंक की तरह होती है। हमारे पूर्वज इस महत्व को जानते थे। इस कारण से उन्होंने मंत्रों का उपयोग किया तथा उसकी जानकारी लोगों को दी। मंत्रों का भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों तरह का महत्व है। इस संबंध में राक्षसों एवं देवताओं दोनों में विवाद था। राक्षस यंत्र को बड़ा बतलाते थे, अर्थात उनकी दृष्टि में भौतिकता का महत्व ज्यादा था। देवता कहते थे कि मंत्र बड़ा है, अर्थात अध्यात्म बड़ा है। मंत्र मनुष्य को विचार देता है। मंत्र विद्या का वैज्ञानिक महत्व है। जीभ से जो शब्द निकलते हैं उनका उच्चारण कंठ, तालु, होंठ, दांतों यानी कि मुख के विभिन्न अंगों के द्वारा होता है। इस उच्चारण काल में मुख के जिन भागों से ध्वनि निकलती है उन अंगों से नाड़ी तंतु शरीर के विभिन्न भागों तक फैलते हैं। वास्तव में मंत्र की दो दिशाएं हैं, यंत्र और मंत्र। इस दुनिया में जो चीज़ें वस्तु के द्वारा बनी हैं वो नाशवान हैं। हम लोग सभी यंत्र हैं। हमारे खान पान का ढंग एक यंत्र की प्रक्रिया है। वास्तव में हलचल पर पूरी दुनिया टिकी है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि हलचल से दुनिया बनी है। इस धरती की हर चीज़ प्रायः नाशवान है। हम बच्चे के रूप में धरती पर आते हैं। वो बच्चा 15-18 साल तक नव युवक की स्थिति में होता है तो अच्छा लगता है, पर वही बच्चा जब 55 से 60 वर्ष में पहुंच जाता है तो वो सुंदर नहीं लगता। वास्तव में ये चीज़ें टिकाऊ नहीं हैं। जब तक आपका शरीर है तब तक आपकी पत्नी देवी अप्सरा मालूम पड़ती है, परंतु जब आप मर जाते हैं तो वही पत्नी एक नौकरानी मात्र शेष रह जाती है। मनुष्य सोचता है कि हमारे पास पैसा होगा तो हमें सुख शांति मिलेगी, परंतु ऐसा नहीं होता। उसके पास जब पैसा आ जाता है तो चोर डाकुओं का डर बना रहता है। मनुष्य जब BA MA पास कर लेता है तो उसे बड़ी बड़ी नौकरियों का ख्वाब होता है। हमारा सुख केवल कल्पना की सागर में डूबा रहता है, जो शेख चिल्ली की तरह कभी भी पूरा नहीं होता। अगर हम देखें तो ये पाएंगे कि मनुष्य समस्या लेकर आता है और उसी समस्या में जिंदगी भर लगा रहता है तथा अंत में समस्याओं को लिए ही दुनिया से चला जाता है। मनुष्य कल्पनाओं के सागर में डूबा रहता है। ये यंत्र जो मनुष्य शरीर है उसको थोड़ी देर शांति मिलती है, परंतु अंत तो गत्वा उसे शांति नहीं मिलती। अगर मनुष्य को शांति मिलेगी तो मंत्र से ही मिलेगी, अर्थात अध्यात्म की ओर मुड़ने से मिलेगी। मंत्र जप करने की प्रवृत्ति को नहीं कहते हैं, वरन ये विचार करने की प्रवृत्ति है। मनुष्य इन मंत्रों को अपनाकर अपने दुखों को सुखों में बदल सकता है। मनुष्य अपनी दिशा धारा को बदल सकता है। अधिकांश दुख मनुष्य को मंत्रों की कमजोरी के कारण होते हैं और उसका जीवन कष्टों से घिर जाता है। मंत्र उसे कहते हैं जो दुखों को दूर करता है। इससे भौतिक आवश्यकता भी पूरी होती है। एक व्यक्ति को सांप काटता है और एक तांत्रिक सपेरा आता है। वो कुछ मंत्र पढ़ता है, सांप आकर
विष ले लेता है और वो आदमी स्वस्थ सानंद हो जाता है। ये मंत्र का भौतिक प्रयोग कहा जा सकता है। मंत्रों का सागर इससे कहीं अधिक अध्यात्म के लाभों के बारे में हमें इंगित करता है। आध्यात्मिक क्षेत्र बड़ा विशाल है। इस क्षेत्र के अंतर्गत गायत्री मंत्र की महत्ता सर्वोपरि है, जो मनुष्य की बुद्धि के स्रोत को खोल देता है और 20 वर्ष के बाद भी प्रारंभ करने के बाद मनुष्य को महानता की ओर अग्रसर करते हुए उसे देवता बना देता है। गायत्री मंत्र के एक एक अक्षर में अनेक प्रकार के ज्ञान विज्ञान का तत्व भरा पड़ा है। इसमें रहस्यमय तत्व छिपे पड़े हैं। इसका ही वेद, उपनिषद, दर्शन, स्मृतियों, रामायण आदि ग्रंथों में विवेचन है। गायत्री मंत्र को वेद माता कहा गया है। चारों वेद गायत्री के पुत्र हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने अपने एक एक मुख से गायत्री के एक एक चरणों की व्याख्या की है। इस प्रकार 4 मुखों से 4 वेदों का वर्णन किया गया है। ओम भूर्भुवः स्वः ऋग्वेद, तत्सवितुर्वरेण्यं यजुर्वेद, भर्गो देवस्य धीमहि सामवेद, धियो यो नः प्रचोदयात् अथर्ववेद। बाद में इन वेदों के द्वारा दर्शन, आरण्यक, उपनिषद, पुराण, स्मृति आदि का निर्माण हुआ। जिस प्रकार मनुष्य के एक बूंद भ्रूण कलल में मनुष्य का पूरा स्वरूप होता है, उसी प्रकार से गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों में समस्त संसार का ज्ञान विज्ञान भरा पड़ा है। इसमें सोना बनाने का भी विधान भरा पड़ा है। गायत्री मंत्र की उपासना सर्वश्रेष्ठ है। इसमें बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करने के लिए प्रार्थना है। मनुष्य को सद्बुद्धि आ जाए तो उसे भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों लाभ प्राप्त होते हैं। उपासना का अर्थ होता है पास बैठना, यानी कि भगवान के पास बैठना। अगर बछड़ा गाय के पास ना बैठे तो उसे दूध कहाँ से मिलेगा? माँ की छाती से बच्चा नहीं लिपटे तो माँ का दूध उसे कहाँ से मिलेगा? पारस के छुए बिना लोहा सोना कैसे बनेगा? उसी प्रकार ईश्वर के समीप गए बिना आत्मा की भूख कैसे मिटेगी? ये उपासना की पद्धति है जो मनुष्य को तृप्त करती है। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में प्राण का महत्व है, उसी प्रकार आत्मा में ईश्वर का है। परमात्मा से रहित आत्मा शरीर का आवरण ओढ़े पशु के समान है। आज के लिए इतना ही।